राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ पितरों का श्राद्ध कर्म करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण श्राद्ध करने से पितरों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों का उद्धार भी होता है। ये भी मान्यता है कि इससे 7 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय और महत्व। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्य उदय में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके साथ ही साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को अपने हृदय से उनका स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। विष्णु जी को दूध, दही, घी, मिश्री, शहद मिलाकर बनाए गए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद फूल माला, पीले अक्षत से भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी दल चढ़ाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की चालीसा, आरती और व्रत कथा करनी चाहिए और जितना हो सके आज नाम जाप करना चाहिए। दिन भर व्रत रखें और शाम को विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी पर अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। वैसे तो हर एक एकादशी में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। आप इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करें। इस दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं। शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु की आप पे कृपा बनी रहेगी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न रहेंगे और इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। आज इंदिरा एकादशी के अवसर पर एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत पे आज शिव योग और सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस दोनों योगों के बनने से इस एकादशी व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या हैं, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक हैं तो तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ कृपा करके आप अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज
ये प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आजीवन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। राजा ने कहा कि आप मुझे व्रत की विधि बतलाइए। तो नारद जी ने कहा कि व्रत की विधि कुछ इस अनुसार है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि पे शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और ये संकल्प लें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर कर निराहार एकादशी व्रत करूँगा। हे राजा ने कहा, हे नारद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करा के और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गो को तथा धूप दीप नवेद गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्रियों को भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने के बाद भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बांधवों स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों के साथ व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपना राज्य छोड़कर अपने पुत्र के सिंहासन को बिठाकर स्वर्गलोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्ण, राधे राधे। आप भी अवश्य इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक पालन करें और अपने पितरों के साथ साथ अपने भी मोक्ष का द्वार खोलें। बोलो हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी का पारण का समय जो है वो 29 सितंबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:30 बजे तक है और व्रत के पारण जो है वो समय पे करने से आपको एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा और पारण का समय में ही पारण करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और द्वादशी तिथि जो है वो ख़त्म हो रही है शाम को 4:45 बजे तक। राधे राधे, हरे कृष्णा।